Hello everyone. So in this video we are going to see chapter number 10 light mirrors and lenses. Mirrors और lenses के बारे में हम पढ़ेंगे जो लाइट के चैप्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सो ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस की क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 10 है। अभी तक 9 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में है, आप जाकर वहां से सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन दिया हुआ है प्रॉब एंड पॉन्डर, मतलब कि इसमें हम विचार करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस के थ्रू कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो प्रॉब मतलब होता है कि सोचना, पॉन्डर मतलब होता है कि विचार करना, है ना। सो कैन वी मेक मिरर्स विच कैन गिव एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस, क्या हम ऐसे मिरर्स बना सकते हैं, ऐसे कांच शीशे बना सकते हैं जो हमारी इमेजेस को एनलार्ज कर दे, मतलब बहुत बड़ा दिखा दे, या फिर डिमिनिश कर दे, बहुत छोटा दिखा दे। क्या ऐसे मिरर हम बना सकते हैं? और आप व्हीकल्स में देखते होंगे, गाड़ी वगैरह में जो एक साइड मिरर लगा होता है उस पर लिखा होता है वार्निंग, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब कि जो मिरर में आपको सामान दिख रहा है वो आपको जितनी दूर वो है उससे पास दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि जो भी मिरर में दिखाई देने वाली चीज है, वस्तु है या गाड़ी कुछ दिख रही है आपको, तो वास्तव में जितनी आपको दिख रही है उससे और ज्यादा पास मिरर में दिखती है। तो ऐसी वार्निंग क्यों लिखी होती है मिरर पे? देन व्हाई इज देयर अ कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस, जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं, पढ़ने वाले चश्मे होते हैं, उसके ऊपर कुछ कर्व्ड लाइनें इस तरीके से आपको दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? सो इसी बारे में आपको ये जो क्वेश्चंस है यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। सो इसका जो रिलेशन है ये आप देखेंगे ग्लासेस से होता है। ठीक है, ग्लासेस के लेंसेज से होता है। लेंस का शेप क्या है, उसमें अलग अलग तरीके की इमेज बनती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं और कैसे क्या हो सकता है, तो वही चीजें पूरे चैप्टर में है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चैप्टर में मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगी उसमें मिलेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विद हर फैमिली। मीना जो है साइंस सेंटर जाती है अपनी फैमिली के साथ समर हॉलीडेज में। द सेंटर हैड मेनी फैसिनेटिंग डिस्प्लेज ऑन नेचर, नेचर के ऊपर, स्पेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, वहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वाइल हर पेरेंट्स एक्सप्लोर्ड अ सेक्शन ऑन सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके पेरेंट्स क्या देख रहे हैं मीना के, कि पानी को कैसे बचाएं, बिजली को कैसे बचाएं। मीना और उसका भाई जो है वॉन्डर्ड ऑफ टू लुक अराउंड, वो चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो एक कॉर्नर में मीना ने क्या नोटिस किया, अ रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर्स, एक तरफ उसने देखा कि बहुत सारे कर्व्ड मिरर्स रखे हुए हैं कॉर्नर में। क्यूरियस शी स्टेप्ड क्लोजर एंड लुक्ड इनटू वन, फिर वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, ये कर्व्ड मिरर क्यों है, ऐसे क्यों दिख रहे हैं कर्व्ड शेप के, तो उसके पास जाती है और उसमें देखती है। तो उसका फेस कैसा दिखता है, उसे बड़ा दिखता है। while her brother standing a little farther away looked upside down, और उसका भाई जैसे वो पास जाकर देखती है तो उसका फेस बड़ा दिखता है और उसका भाई उसी कर्व मिरर के थोड़ी दूर खड़ा है, तो उसका वो कैसा दिख रहा है, जैसे सिर ऊपर है और ये बॉडी है ना, तो वो उल्टा दिख रहा है। मैं आगे इमेज में आपको दिखाती हूँ, ये देखो इस तरीके से। पास जाके देख रहे हैं तो बड़ा दिख रहा है और दूर से देख रहे हैं तो इन्वर्टेड, मतलब कि अपसाइड डाउन, ऐसा उल्टा दिख रहा है इमेज। ठीक है, तो ये उसने ऑब्जर्व किया। एट अनदर मिरर शी सॉ अ टाइनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ, फिर एक दूसरे मिरर में उसने अपने आप को, जैसे इसमें बड़ा देख रही थी तो छोटा देखा। सो मीना इससे बहुत पजल्ड हो गई, उसे लगा ऐसा क्यों हो रहा है। शी रिमेंबर डूइंग एक्टिविटीज विद मिरर अर्लियर वेयर द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड वाज इरेक्ट। हमने लाइट शेडो वाला जो चैप्टर ग्रेड 7 में पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि उसे याद आया कि हमने तो जो मिरर की एक्टिविटीज की थी उसमें हमने देखा था कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का दिख रहा है ना। और जैसा एरेक्ट मतलब क्या होता है, एरेक्ट यानी सीधी। ठीक है, सीधी इमेज दिख रही है, उल्टी नहीं दिख रही है। सो ये हमने इस चैप्टर में देखा था। तो सीइंग हर कंफ्यूजन अ गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉकड अप टू हर एंड स्माइल, तो वो देखता है कि ये बच्ची कंफ्यूज हो रही है, गाइड जो है वहां का, तो गाइड वहां पर उसके पास आता है और स्माइल करता है और कहता है दीज आर नॉट प्लेन मिरर्स, ये जो आप बता रहे हो ना कि सेम साइज दिख रहा था ऑब्जेक्ट का, जितना बड़ा था उतना दिख रहा था, और एरेक्ट यानी सीधी इमेज दिख रही थी, उल्टी नहीं दिख रही थी, तो ये प्लेन मिरर में होता है। किसमें? नॉर्मल जो हमारे घरों में होता है वो प्लेन मिरर। बट द गाइड एक्सप्लेन, गाइड ने कहा कि ये मिरर्स प्लेन नहीं है, दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मतलब कर्व्ड, सर्कल। ठीक है, सर्कुलर मिरर्स हैं ये। देन when the mirror is curved inward or outward your images look different in them, अगर मिरर
इनवर्ड कार्व्ड है। जैसे स्पून होता है ना, चम्मच होता है घर में, तो चम्मच का अंदर की तरफ आप देखोगे थोड़ा गहरा होता है वो, है ना, तो वो होता है इनवर्ड। और पीछे की तरफ उठा हुआ रहता है तो होता है आउटवर्ड। ठीक है, तो मीना क्यूरियोसिटी ग्रू एंड शी डिसाइडेड टू टॉक टू हर टीचर अबाउट दीज स्फेरिकल मिरर्स। तो इनवर्ड और आउटवर्ड जो कर्व्ड मिरर्स हैं उसमें इमेजेस अलग अलग दिखती हैं। तो मीना को क्यूरियोसिटी होती है और वो सोचती है कि मैं अपने टीचर से जाके स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पूछूंगी। तो अब वही स्फेरिकल मिरर के बारे में हमारा चैप्टर है, आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, क्या होते हैं? तो एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ शाइनी मेटेलिक स्पून एंड होल्ड इट कर्व्ड सरफेस क्लोज टू योर फेस। कर्व्ड सरफेस को आप अपने फेस के पास लेकर आओ, ऐसा स्पून लेना है आपको। कैन यू सी योर इमेज इन इट, तो क्या आपको अपनी इमेज उसमें दिख रही है? अब नोटिस करना है, इमेज ऑफ योर फेस, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में जैसा आपको इमेज दिखता है, क्या उससे अलग दिख रहा है या सेम दिख रहा है? While observing the image, slowly move the spoon away from your face. जैसे आप उसमें देख रहे हो, धीरे धीरे चम्मच को दूर ले जाना है। Do you observe any change in the image? फिर कोई चेंज दिख रहा है क्या? Now flip the spoon. अब पीछे की तरफ से, अपने आगे का देख लिया कि चम्मच जिधर से हम खाते हैं उस साइड आपने पास लाके देख लिया, दूर लाके देख लिया। अब चम्मच को फ्लिप कर दो, पीछे की तरफ कर दो और सेम स्टेप्स को आप रिपीट करो। फिर क्या होगा? Did you notice that shiny metallic spoon acted like a mirror? ये भी एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। एंड यू कुड सी योर इमेज इन इट, और आप अपनी इमेज इसमें देख सकते हो। वेन यू लुक, जब आप अंदर की तरफ से देख रहे हो, इनर साइड ऑफ द स्पून विच इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ है चम्मच का हिस्सा, इस तरीके से जो रहता है ये वाला हिस्सा, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द इमेज वॉज इन्वर्टेड। तो इमेज आपको कैसा दिख रहा होगा? इन्वर्टेड, यानी उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला सिर नीचे दिख रहा होगा और आपकी बॉडी ऊपर की तरफ दिख रही होगी। लेकिन व्हेन यू लुक्ड एट द आउटर साइड ऑफ द स्पून, जब आप बाहर की तरफ से, पीछे का हिस्सा जो होता है चम्मच का, जैसे ये चम्मच है ना, तो ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इधर से आप देखोगे तो विच बल्जेस आउटवर्ड, तो आपका ना ऐसे फेस ऐसे कर्व्ड बन रहा है ना, कर्व्ड जैसा दिखेगा। इमेज ऑफ योर फेस वॉज एरेक्ट बट स्मॉलर इन साइज। इमेज तो आपको सीधी दिख रही है, मतलब सिर ऊपर ही है और बॉडी नीचे है, बट एरेक्ट यानी सीधा, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें इमेज एरेक्ट बन रही है, बट इसमें क्या हो रहा है? बल्ज हो रहा है या फिर स्मॉलर दिख रहा है आपके साइज में। ठीक है, जितना फेस है उससे छोटा दिख रहा है। सो कर्व्ड मिरर्स जैसे कि स्पून होते हैं, ये स्पेशली बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर अ कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर्स। तो मिरर्स कौन से होते हैं? कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स के टाइप होते हैं, तो उसमें एक आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये कॉमन टाइप होता है कर्व्ड मिरर का। विच आर शेप्ड लाइक अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर। ये कैसा होता है? हॉलो ग्लास, मतलब कि ऐसे जिसमें अंदर की तरफ स्पेस हो, कांच का। ठीक है, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का हो, ऐसा कर्व्ड शेप का हो, स्फेयर शेप का हो, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। The reflecting surface of the spherical mirror may be curved inward और outward। अभी हमने देखा कि चम्मच एक तरफ से इनवर्ड है और एक तरफ से आउटवर्ड है ना, ये हम इनवर्ड बोल रहे हैं, और इधर की तरफ बाहर वाला जो हिस्सा है उसे आउटवर्ड बोल रहे हैं। सो स्फेरिकल मिरर विच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर। तो जिसमें अंदर की तरफ जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा होता है ना, ऐसा कर्व है, तो उसे क्या कहते हैं? कनकेव। ये मैंने कैसे याद किया था जब मैं छोटी थी, तो देखो इसमें बाहर की तरफ है, चम्मच ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, है ना, तो ये अंदर का है। तो इसमें बाहर की तरफ पॉलिश की गई है, ये जो लाइन है ना ये पॉलिशिंग को दिखा रहा है। तो इसमें केव, केव कैसा होता है? गुफा बोलते हैं ना, तो अंदर की तरफ जाते हुए तो ऐसा केव जैसा दिख रहा है ना, तो इसको मैं बोलूंगी कनकेव। ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया। अब जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश है, जैसे चम्मच को जब आप बाहर से देख रहे थे तब की बात है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव याद हो गया तो दूसरा वाला तो कन्वेक्स हो गई, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। सो इट्स स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर 10.2b। यहाँ आप देख सकते हो ये वाला इस तरीके से, है ना, इधर बाहर की तरफ इसमें पॉलिश रहती है, लिखा है आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज सर्क्युलर। सो जो मिरर की आउटलाइन होती है वो कैसा होता है? इसमें सर्क्युलर होता है। तो ये कनकेव मिरर हो गया, इसमें इनर तरफ ऐसा होगा ये मिरर आप देखोगे तो, और ये इस तरीके से होगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अ स्फेरिकल मिरर विच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड, जिसमें आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ओके, इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ये वाला आप देख सकते हो, बी वाला।
ठीक, तो जब आपको आए पहचानने को कि ये कौन सा मिरर है या ये कौन सा मिरर है, तो आप आराम से बता सकते हो। अगर बाहर की तरफ पॉलिश है मतलब अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कनकेव, और अगर अंदर से पॉलिश और बाहर की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं कन्वेक्स। ओके, नाउ आगे देखते हैं। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द मिरर्स द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज शोन एज शेडेड। जिधर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है उधर की तरफ ये शेड करके दिखाया गया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट अ स्टेप फर्दर दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। अ शेप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सच दैट इट कैन बी थॉट ऑफ एज a part of an imaginary hollow sphere. However, remember that spherical mirrors are not made by slicing a hollow glass sphere. Instead, they are created by grinding and polishing a flat glass pieces into curved surface. तो इसमें ना फ्लैट ग्लास सरफेस को लेते हैं, एक ग्लास लिया जो फ्लैट है पूरा, है ना, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको स्पेस बनाकर इस तरीके से ग्राइंड करके एक तरफ से रिफ्लेक्टेड सरफेस रखते हैं और एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, है ना, तब जाके ये स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं। इफ अ रिफ्लेक्टिव कोटिंग लाइक अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब इधर की तरफ क्या कोट किया है, जो दूसरा अपोजिट साइड है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना दोनों मिरर में आपको, ये हमने कोटिंग कर दी है ताकि जो दूसरी वाली साइड है उधर से हम रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है, इधर इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें आप देखो ये सिर्फ बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब ऐसा होगा, ये गोल है ना, और इसमें क्या, ये अंदर की तरफ है, तो ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। क्लियर है आपको? नाउ सो इसमें एक लेयर अप्लाई की जाती है आउटर कर्व सरफेस पे, इट फॉर्म्ड अ कनकेव मिरर। जब बाहर के सरफेस पे एक लेयर अप्लाई कर दें जैसे कि एल्यूमिनियम की लेयर, तो कनकेव बन जाता है। और वही कोटिंग अगर इनर अंदर की तरफ कर दी जाती है तो इधर से जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, इमेजिनरी यहाँ पे दिया हुआ है आपको हॉलो स्फेयर, अ पीस ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फेयर। तो ये इस की स्फेरिकल मिरर से कट करके इनको नहीं बनाया जाता है, बल्कि अलग से इनको प्लेन मिरर को पॉलिश करके ग्राइंड करके बनाया जाता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, लेट अस डिस्टिंग्विश। अब हम एक अंतर फाइंड आउट करते हैं। तो ये गर्ल कह रही है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। हम कैसे पता करें कि कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। सो प्लेस कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर ऑन अ टेबल विद देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आप ऊपर की तरफ रखो इस तरीके से, फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, और जो पेंट वाली साइड है ग्रीन वाली, वो नीचे की तरफ रखो। नाउ व्यू देम फ्रॉम द साइड। अब साइड से आप उसको देखो, जैसे इधर से आपको ये व्यू जो दिख रहा है, तो आप क्या देखोगे, कीपिंग योर आई एट दैट लेवल, इस पे आप नजर रखो। तो आप देख रहे हो इसका इधर का ये बॉर्डर दिख रहा है। अब मैं इरेज कर रही हूँ, ध्यान से देखो एक सेकेंड। यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से है ना, कर्व्ड है, ऐसा अंदर की तरफ है। और इसमें आपको ऊपर ये व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है। मैं इरेज कर रही हूँ, फिर से देखो इसको ध्यान से, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मतलब कि ये ऐसे उठा हुआ है। क्लियर हो रहा है, ऐसे है। तो वही बताया गया यहाँ पे, वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो ऊपर उठा है तो कन्वेक्स, और अंदर की तरफ है तो उसे क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। तो ऐसे साइड व्यू से आप देख सकते हो। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो इमेज बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब क्या क्या खासियत होती है, ये बताना है हमें। सो एक्टिविटी दी गई है 10.3, लेट अस एक्सप्लोर। चलिए देखते हैं। टेक अ कनकेव मिरर। सबसे पहले हम कनकेव मिरर लेंगे। कनकेव जब भी बोलूं तो ये वाला याद रखना आप, है ना, जिसमें अंदर की तरफ से आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो कन्वेक्स मिरर भी लेना है जिसमें बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम वो शेड करेंगे। टू स्मॉल वुडन ब्लॉक्स, तो आपको वुडन ब्लॉक्स लेने हैं, और समथिंग सिमिलर टू प्लेस द मिरर इन एन अपराइट पोजिशन एंड अ स्मॉल टॉय और सम अदर ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या करना है, आपको दो मिरर रखने हैं अपराइट पोजीशन में, मतलब ऐसे इस तरीके से रखने हैं खड़े करके एक दूसरे के पास। और इसमें आप वुडन ब्लॉक ले सकते हो, लकड़ी का एक टुकड़ा, जिसके सहारे इसको आप खड़ा करके रखोगे मिरर को, और कोई टॉय वगैरह ले सकते हो जो आप उसके सामने रखेंगे। ठीक है, प्लेस द टू मिरर साइड बाय साइड इन एन अपराइट पोजीशन ऑन टेबल, इस तरीके से। और जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो उसके सामने रख दो, छोटी थोड़ी सी दूरी पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट आप रख दो, 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दो। ठीक है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू सी इन ईच मिरर। तो देखो सब में आपको इमेज कैसी दिख रही है, तो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में आपको इमेज कैसी दिख रही है और यहाँ कैसी दिख रही है कन्वेक्स में, ये बताना है। ये देखो कनकेव में और ये कनकेव में और ये कन्वेक्स में, है ना, तो कैसा दिख रहा है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। आर द इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट।
जो ऑब्जेक्ट का साइज है, क्या इमेज आपको वैसी ही दिख रही है? नहीं, देखो एक में बड़ी दिख रही है और एक में छोटी दिख रही है। किसमें बड़ी है? कनकेव में हमें इमेज इससे बड़ी दिख रही है और कन्वेक्स में हमें छोटी दिख रही है। आर दे एरेक्ट? क्या ये सीधी है? तो यस, इसमें भी सीधी दिख रही है, इसमें भी सीधी दिख रही है। डू यू सी लेटरल इन्वर्जन इन द इमेजेस? क्या आपको कोई लेटरल इन्वर्जन दिख रहा है? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट का राइट होना, राइट का लेफ्ट होना, ठीक है? तो वो ऐसा दिख रहा है क्या? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। सारे ऑब्जर्वेशन जो भी आपने देखे हैं वो आपको लिखना है, ठीक? अब ये बी वाला हम देख लेते हैं। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर। अब इसको हमने इतना पास रखा था ना 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पे, अब थोड़ा दूर रख दो इसको, ठीक है? व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द इमेजेस इन बोथ द मिरर्स? अब देखो आप, कन्वेक्स में ये ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया? कनकेव में उल्टा दिखने लग गया है ना, इरेक्ट नहीं है। पहले यहाँ सीधा था, अब यहाँ उल्टा दिखने लग गया। सो डू द इमेजेस बिकम स्मॉलर और लार्जर? क्या इमेज जो है वो बड़ी छोटी दिख रही है आपको? डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट? क्या अभी भी सारी इमेजेस सीधी है? हमने देखा कि नहीं है। अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट द स्टेप्स विद ईच मिरर इंडिविजुअली, एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। फिर जो भी आपने एनालिसिस किया है वो आपको लिखना है। तो हमने क्या क्या देखा वो यहां पर देखेंगे। तो एक तरफ मैं लिखती हूँ कनकेव मिरर, कनकेव में यहाँ वी लिख रही हूँ और एक तरफ लिखती हूँ कन्वेक्स मिरर, ठीक है? अब देखते हैं क्या क्या हमें फाइंडिंग्स मिलेंगे। ओके, चलो। इन कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज, अब इसमें एक कंडीशन हम रखते हैं, अभी हम क्लोज वाला देख रहे हैं, ठीक है? क्लोज वाली कंडीशन में कनकेव का क्या होगा, कन्वेक्स का क्या होगा, वो देखेंगे। सो इन कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर द इमेज इज इरेक्ट। इसमें इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, मतलब कि सीधी बनेगी। बट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इन साइज, और लार्ज बनेगी। जितना बड़ा था उससे, जितना हमने खिलौना रखा था उससे बड़ा बनेगा। इसे कहते हैं एनलार्ज्ड, ठीक है? लार्ज या एनलार्ज्ड, ये इधर आ गया। हाउएवर, अब यहां पर फार वाली कंडीशन रखते हैं कि जब हमने सामान को दूर रखा, फिर क्या हुआ? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फार्दर अवे द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड। तो कनकेव का क्या हो गया था? इन्वर्टेड हो गया था। देखो यहां पर ये कनकेव है ना, ये रहा, तो इसमें उल्टा हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इस साइड एक क्लोज वाला हो गया हमारा, मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। क्लोज हो गया। अब हम फार वाले में देख रहे हैं कनकेव का क्या होगा, कन्वेक्स का क्या होगा। सो लेट मी राइट विद अदर कलर। सो इसमें क्या होगा? इन्वर्टेड, इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है। इनिशियली द इमेज इज एनलार्ज्ड इन साइज एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर। शुरू में तो लार्ज रहेगी, बाद में क्या होगा? इसका साइज छोटा होता जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, तो कन्वेक्स मिरर में इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यहां भी इरेक्ट कंडीशन में होगा और यहां भी इरेक्ट कंडीशन में रहेगा, सीधा रहेगा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें स्मॉलर भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्मॉलर को आप क्या लिख सकते हो? डिमिनिश, है ना? पहले पेज पे हमने देखा था डिमिनिश्ड। ओके, सो हाउएवर द साइज ऑफ इमेजेस डिक्रीजेस स्लाइटली एज ऑब्जेक्ट इज मूव अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। जैसे जैसे दूर करोगे थोड़ा सा स्मॉलर में ही और छोटा होता जाएगा, बट बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इतना पढ़ने के बाद आप एक बार इसको फिर से ध्यान से समझो, तो देखोगे क्या कि साइज बड़ा है अभी भी कनकेव में, बट इसके कंपैरिजन थोड़ा सा यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना? वही बताया गया कि बड़े से थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है जब हम दूर करते हैं। किसमें? कनकेव में। कन्वेक्स में छोटा ही रहता है, लेकिन जब और दूर करोगे तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा और साइज छोटा हो जाता है। ओके, चलो यहां तक हो गया। ये आप नोट्स में लिख सकते हो आपके। दिस एक्टिविटी शोज दैट, इस पूरी एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के टाइप क्या है? कनकेव एंड कन्वेक्स, ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं प्लेन मिरर्स के, प्लेन जो मिरर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। प्लेन मिरर में, अब प्लेन मिरर का भी यहां लिख देती हूँ, हमेशा इसमें इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, यानी सीधी बनती है। हमारा सिर ऊपर ही दिखता है, बॉडी उल्टी नहीं दिखती है, ठीक है? और सेम साइज की बनती है। जितना बड़ा सामान सामने रखोगे उतना ही बड़ा आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना? ये होता है प्लेन मिरर का। हाउएवर इन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर साइज ऑफ इमेजेस चेंजेस, लेकिन इन दोनों में साइज चेंज हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलता है ना? मिरर के
आप मिरर से अगर आप रेफरेंस ले रहे हो, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा पास या दूर, उस हिसाब से इमेज की जो इमेज बनने का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, है ना। इन एडिशन, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, द इमेज ऑल्सो गेट्स इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द मिरर। हमने अभी देखा, जैसे ही दूर ले जाते हैं तो इसमें इमेज क्या हो जाती है, कनकेव में इन्वर्टेड हो जाती है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा था इसमें, लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज इज सीन इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मिरर। लेटरल इन्वर्जन मतलब कि जैसे आप फेस जब अपना मिरर में देखते हो तो आपका राइट वाला ईयर इधर की तरफ दिखता है, लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट वाला राइट की तरफ, मतलब लेफ्ट वाला फेस राइट की तरफ, राइट वाला लेफ्ट की तरफ, है ना। तो वो वाला लेटरल, उसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। वो तीनों में देखने को मिलता है, थ्री टाइप्स ऑफ मिरर्स, तीनों में, प्लेन में, कन्वेक्स में, कनकेव में, तीनों में दिखने को मिलता है ना। यहाँ पे पूछा था हमसे कि लेटरल इन्वर्जन क्या दिख रहा है आपको, तो वो बताना था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई जस्ट गॉट एन आइडिया, दिस बॉय इज सेइंग, कि मुझे अभी तुरंत आइडिया आया। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द मिरर इज प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स बाय लुकिंग एट द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन देम। जैसी इमेज मिरर में बन रही है, उस इमेज को देख के भी तो हम बता सकते हैं कि मिरर प्लेन है, कनकेव है कि कन्वेक्स है। देन दिस गर्ल इज सेइंग, हाँ बता सकते हैं, बट वेयर डू वी फाइंड कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग। लेकिन हम कहाँ हमें मिलती है ये देखने को कि कहाँ पर कनकेव और कहाँ पर कन्वेक्स मिरर आपको यूज होते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये आप आगे देखते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, टॉर्च जो होते हैं, इसका यहाँ पे जो मिरर होता है वो कैसा होता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके का आपको दिखता है वहां पर। देन हेडलाइट्स ऑफ कार, कार की हेडलाइट्स को आप देखते हो कैसा दिखता है, स्कूटर्स की, ये सब कनकेव शेप के होते हैं, इस तरीके से रहते हैं, है ना, अंदर की तरफ आपको दिखेगा। हैव यू एवर नोटिस्ड अ डेंटल मिरर, जो ये डेंटिस्ट देख रहे हैं, ये किस तरीके का मिरर होता है, यूज बाय डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ। इट इज अ कनकेव मिरर। इस समय क्या यूज हो रहा है, कनकेव मिरर यूज हो रहा है, विच प्रोवाइड्स एन एनलार्ज्ड व्यू। क्योंकि हमने क्या देखा, कनकेव में बड़ा व्यू दिख रहा है ना, कनकेव में इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा है। तो इसीलिए डेंटिस्ट के जो ये ऑब्जर्व करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी कनकेव मिरर होता है, टॉर्च में भी कनकेव मिरर होता है, राइट। यूज ऑफ कनकेव मिरर एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च एंड बाय अ डेंटिस्ट। इसमें क्या होता है, रोशनी जो है दूर तक जाती है कनकेव मिरर की वजह से। ओके, नाउ व्हेन हेल्ड क्लोज, तो इसमें क्या डेंटिस्ट को क्या हेल्प मिलती है कि दांत छोटा है उसको इनलार्ज करके देखने को मिलता है कि क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है या आ रही हैं। Now, a step further, do you remember learning about the use of telescope in the chapter Beyond Earth in Curiosity grade 6? grade 6 में हमने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। टेलीस्कोप में क्या होता है, उसमें भी तो एक मिरर ही लगा हुआ है। सो जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं बहुत सारे, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं ना, उसमें कर्व्ड मिरर्स यूज होते हैं, विद द मेन मिरर बीइंग अ लार्ज कनकेव मिरर। जो उसमें मेन मिरर होता है ना टेलीस्कोप में, वो कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है। ओके, तो ये हमने देख लिया एग्जांपल्स, कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो आप ये एग्जांपल्स बता सकते हो क्योंकि हमें बड़ा देखना होता है। अब है कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। सो लुक एट द साइड व्यू मिरर्स ऑन व्हीकल। जो गाड़ियों में साइड में मिरर लगा होता है, ये हो गया, तो इसमें कौन सा मिरर होता है, दीज मिरर्स आर कन्वेक्स। ये कैसे होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। आप इसको देखोगे तो इस तरीके से उठा हुआ रहेगा। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। इसमें इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल व्हीकल। अब इसमें जो गाड़ी दिख रही है छोटी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर इमेज में देखा कन्वेक्स में कैसा बनता है, छोटा इमेज बनता है ना, छोटी दिख रही है। ऑल्सो सिंस द कन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटसाइड, वो बाहर की तरफ ऐसे कर्व्ड होता है, ये आप देख सकते हो, तो इससे हमें क्या है, वाइडर एरिया देखने को मिलता है। वाइडर एरिया देखो, या इतने से मिरर में कितनी दूर तक का रोड दिख रहा है आपको, है ना, कितनी चौड़ाई भी दिख रही है, इसीलिए सो इट प्रोवाइड्स अ मच वाइडर एरिया ऑफ द रोड बिहाइंड, ताकि गाड़ी चलाते वक्त हमें दिख सके कि पीछे कितनी गाड़ियां आ रही हैं, किधर से आ रही हैं ना। सो फर्दर सच कन्वेक्स मिरर्स आर इंस्टॉल्ड एट रोड intersections or sharp bends to provide driver from both sides the visibility of other side। देखो इस तरीके से मिरर लगे होते हैं, कर्व्ड है कहीं पर रोड, या शार्प बेंड है, तो ऐसी जगह पर ये लगे होते हैं ताकि इधर से आने वाले और इधर से जाने वाले दोनों जो ड्राइवर्स उनको दिख सके बड़ा एरिया की कहाँ पर कौन सी गाड़ी है ना, और कोलिजन ना हो, मतलब एक दूसरे से टकराए नहीं। सो कन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन बिग स्टोर्स। आप बिग स्टोर्स में भी इस तरीके के मिरर्स देखते होंगे ताकि बड़े एरिया
को देखा जा सके कि कोई चोरी ना नहीं हो रही हो, राइट। सो यहाँ पर हमने यूज देखा कन्वेक्स मिरर का। नाउ दिस बॉय इज सेइंग वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेजेस फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स। हमने तीनों टाइप के मिरर्स का देखा जो इमेजेस फॉर्म हो रही है, प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स। बट आर देयर एनी लॉज विच गवर्न द इमेज फॉर्मेशन? जो इमेज बन रही है उसमें कोई नियम लगता है क्या? इसका कोई कानून है क्या, लॉ है क्या? तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, कानून क्या है इसका? सो लेट अस नाउ रिपीट एन एक्टिविटी विच वी अर्लियर डिड इन ग्रेड 7। ग्रेड 7 में एक्टिविटी हम कर चुके हैं, लेकिन इस बार इसको आगे तक करेंगे। डू यू रिमेंबर डूइंग एक्टिविटी फॉर ऑब्जर्विंग द रिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर से हमने ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करके देखा था, है ना। नाउ अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी मैं रुक रही हूँ थोड़ा सा, बोलते वक्त ना शब्द थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वो उस टाइम स्टैम्प को एकदम मार्क करके और फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो मुझे ठीक है, वो बोलने में हो जाता है फ्लो में। अब मैं उतने छोटे छोटे को अगर एडिट करने बैठूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, सो प्लीज मैनेज कर लिया करिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 10.4 दिया है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। कलेक्ट अ प्लेन मिरर विद स्टैंड। आपको एक प्लेन मिरर लेना है इस तरीके से स्टैंड के साथ। नाउ एक टॉर्च लेना है, ये लिया हुआ, और एक कंघी रखनी है, हमने पहले भी किया हुआ है, कॉम में नीचे इस तरीके से होता है ना कंघी में, तो ये लेना है। अब पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम अपराइट। फिर एक पेपर क्लिप से आपको कॉम को इस तरीके से होल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ। अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, एक व्हाइट पेपर की शीट लेनी है, एंड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, और एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। नाउ एज यू डिड अर्लियर, मेक अ थिन स्लिट बाय कवरिंग ऑल ओपनिंग्स ऑफ कॉम यूजिंग ब्लैक पेपर एक्सेप्ट फॉर वन इन द मिडल। अब यहाँ क्या है कि जैसे आपने पहले किया था, एक पतला सा स्लिट बनाना है, मतलब कि एक गैप आपको छोड़ना है, ठीक है। और बाकी कि बीच में सेंटर में जो ओपनिंग है ना, वहां पे एक स्लिट कट छोड़ देना है, और बाकी को ब्लैक से आपको कवर कर देना है। पूरी कंघी के जो इस तरीके से गैप्स होते हैं ना, सबको आपको ब्लैक कलर से कवर कर देना है, सिर्फ बीच का एक एरिया छोड़ देना है, ठीक है। नाउ स्प्रेड अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन टेबल। एक व्हाइट पेपर ले लो, टेबल पे बिछा दो। प्लेस द प्लेन मिरर अपराइट ऑन इट। अब ये व्हाइट पेपर के ऊपर इस तरीके से मिरर रख दो। यूजिंग द थिन स्लिट एंड टॉर्च ऑब्टेन अ थिन बीम ऑफ लाइट along the paper and adjust it to fall upon the mirror as shown in figure 10.8। अब यहाँ व्हाइट पेपर बिछा दिया, उसके ऊपर ये मिरर रख दिया, यहाँ कंघी रख दी हमने, और बीच में एक एरिया हमने छोड़ दिया है, बाकी जगह ब्लैक टेप लगा दिया। जैसे ही आप इधर से टॉर्च ऑन करोगे तो आप देखोगे ब्लैक जो हमने लगाया है उसकी वजह से बाकी तरफ हमें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक जगह जो हमने गैप छोड़ा है वहां से एक लाइट मिरर पे जाती है और फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। फिर नाउ मूव द स्प्लिट एंड टॉर्च स्लाइटली सो दैट द बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन डिफरेंट एंगल। अब यहाँ पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है वो इतना बन रहा है, ठीक है। कंघी ऐसे रखी है, तो कंघी को थोड़ा और इन्होंने, देखो यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे कम गैप है ना, तो थोड़ा सा उसको टर्न कर दिया कंघी को। अब फिर से आप करोगे तो देखो अब रिफ्लेक्शन का एंगल क्या बन रहा है ना, यहाँ पे बड़ा बन रहा है और यहाँ छोटा बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होता है। डज द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ऑल्सो शिफ्ट? क्या लाइट की जो बीम है वो भी, उसमें भी शिफ्ट आया है? तो यही आगे दिया गया है। अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मिरर, ये आप देख सकते हो ए में, एट वट वन एंगल, यहाँ पर एक एंगल पे, एंड इसमें दूसरे एंगल पे, ठीक। अब आगे देखते हैं, तीनों का यहाँ पे शायद बताया गया है। पहले प्लेन मिरर से स्टार्ट की गई है। मेक द बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन मिरर। अब ये प्लेन मिरर हम कैसे दिखाएंगे, ये प्लेन हो गया और इधर की तरफ पॉलिश किया गया है, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जैसे ये जो लाइन गई है ना लाइट सोर्स से, यहाँ पे टॉर्च है मान लो, या लाइट सोर्स से लाइट गई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ये एक एंगल बन गया। इनके नाम होते हैं, वही नाम इसमें दिया गया है। तो डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को हटाते जाओगे तो कभी इतना बनेगा, कभी इतना बनेगा, कभी ऐसा बनेगा, ये बार बार एंगल्स चेंज होते हैं, राइट। एंड ये आपको ऑब्जर्व करना है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम चेंजेस, किस तरीके से रिफ्लेक्शन वाली जो लाइन है वो चेंज हो रहा है डायरेक्शन, ये आपको ऑब्जर्व करना है अलग अलग जगह पे रख के, ठीक। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको आप बेटर तरीके से समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं इसको पेपर पे इस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। बट बिफोर डूइंग दैट लेट अस लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट लाइट। लाइट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो यहाँ पे सिखाया गया है। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं एरो के साथ, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ऐसे एरो के साथ, ये लाइट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेज। इनको क्या कहते हैं, रेज। ये तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा है ना। नाउ
रेज हमें बताते हैं पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, की वो रास्ता जहां से लाइट ट्रेवल करती है। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है ना, इस तरीके से कर्व्ड पाइप लेते थे तो हम क्या देखते थे कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, है ना। ये हमने और कर्व्ड पाथ से हमें नहीं दिखता था, है ना। ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, ये हमने लाइन ड्रॉ की, प्लेन मिरर की पोजीशन दिखा दी। हमने एक लाइन ड्रॉ की विद एरोज, रे जो हमने बोला अभी, इंडिकेटिंग द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मिरर। अब हमने एक ऐसे रे बना दी लाइट की, मिरर पे फॉल हो रही है। फिर इसी को एक रिफ्लेक्टेड बीम बना दी हमने ऑफ द लाइट एज शोन इन फिगर 10.9 ए वाले का मैंने आपको बता दिया। नाउ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अभी मैंने कहा ना इनके नाम होते हैं तो ये आपको याद होने चाहिए। जो आ रही है मिरर की तरफ रे, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट रे तो है ही, है ना, तो इंसिडेंट रे। और जो इधर से वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ नाउ रिमूव द मिरर। अब मिरर को आप हटा दो, ठीक है, ये वाली मिरर को आप हटा दो। अब सिर्फ इतना आप देखो, ये वाला, ठीक है, सिर्फ इतना देखो, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ आईज लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया। ray of light that comes back from the mirror is called reflected ray, ये हो गया। now remove the mirror from the point where the incident ray strikes the mirror, draw a line making an angle 90 degree to the line representing the mirror। यहाँ पे मिरर था ना, तो अब यहाँ से जहां पे ये टकरा रही है इंसिडेंट रे जाकर, वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, जैसे ये है तो ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये जो बीच में लाइन होती है ना, इसको कहा जाता है, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये लाइन डैश 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 जो दिखाई है, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये आई और आर जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर। अब यहाँ एक एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का हमने देख लिया, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल वाली लाइन है ना, नॉर्मल। इधर 90 डिग्री का एंगल बना। अब इसमें दो एंगल आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक ये नॉर्मल की जो इधर बन रहा है और एक ये, है ना। तो अब इसको क्या कहते हैं वो आगे बताया गया है। सो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये जो नॉर्मल है ये और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस की तरफ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इधर की तरफ जो बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये देखो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ऑन योर ड्राइंग मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट। आप ऐसे डी रख के देखो तो ये कितना था, नाप के आप देखोगे, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको भी नाप के देखोगे तो आप क्या पाओगे इसमें, इसको रिपीट करो और जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ रहा है, अलग अलग लाइन को अलग अलग तरीके से रख के कितना एंगल बन रहा है। फाइनली लेट द इंसिडेंट बीम fall on mirror along the normal and observe the direction of the reflected beam. What would be the angle of incidence and angle of reflection in this case? Both the angles would be 0 in this case. मतलब ये जो रिफ्लेक्शन लाइन है ना, ये आप अलग अलग जगह, जैसे कंघी पहले ऐसे रखी थी फिर ऐसे रख दी, तो ये एंगल चेंज होता जाएगा। एक बार आपको कंघी को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो लाइन यहाँ से जाए, ठीक है, एक सेकेंड में इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये लाइन यहाँ से जाए, इसका रिफ्लेक्शन इसी पे आ जाए, नॉर्मल पे आ जाए, तो आप देखोगे कि इसमें एंगल कैसा बन रहा है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये आपको रख रख के प्रैक्टिस करना है। मेजरिंग एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, ये आपको बताना है। तो आप क्या नोटिस करोगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी, टेबल दिखाती हूँ। डू यू नोटिस दैट बोथ एंगल्स इन टेबल 10.1, इसमें या इसमें, ये जो भी आंसर आएगा ना, ये लगभग लगभग इक्वल आएगा। इफ डन केयरफुली द एक्सपेरिमेंट शोज दैट, अगर आप ध्यान से करोगे, दोनों एंगल को नापोगे, तो आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें ये जो टेबल है ये देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए क्लास 8 के, तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, नोट्स आर नॉट फ्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप कनेक्ट करिएगा। बाकी मैं यहाँ सब चीजें करा ही रही हूँ, जिनको जो नहीं खरीद सकते हैं बच्चे, तो कोई जरूरी नहीं है बेटा, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बहुत डिटेल रहेंगे, सारी चीजें आपको समझाई गई रहेंगी, बुक के जितने भी
इंटेक्स क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीजें आपको करके सॉल्व करके दी गई रहेंगी। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जो है वो दिए गए रहेंगे। बुक की जो एक्सरसाइज होती है वो आपको सॉल्व करके दी गई रहेगी। ओके, कैसी क्या इमेज बन रही है सब इसमें मैंने बताया हुआ है। अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी रहेंगे, तो ये आप अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन बेस्ड हो, सो यू कैन कनेक्ट फॉर दैट। अब जो टेबल दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो ये सिंपल है कि अगर 20 डिग्री यहाँ होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये 30 होगा तो ये 30 डिग्री होगा। बस इसमें सिर्फ हमें याद रखना है कि जब नॉर्मल पे आएगा, मतलब 0 डिग्री पे आप रख रहे हो, तो ये भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। नॉर्मल के सामने अगर रख रहे हो तो उसमें एंगल 0 डिग्री बनेगा। जहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसी के ऊपर ये, जहां से रे ऑफ इंसिडेंट होगा उसी के ऊपर रे ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये आप करके देखना बेटा। एक्टिविटी दी गई है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। सो यूज द सेम सेटअप। अब ये देखो, इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है ना, ब्लैक पेपर से कवर किया है, बीच में एक स्लिट है, वहां से लाइन इस तरीके से रे जा रही है लाइट की, राइट। नाउ आगे दिया, यूज द सेम सेटअप बट प्लेस अ स्टिफ शीट ऑफ चार्ट पेपर फ्लैट ऑन अ टेबल। एक चार्ट पेपर आप रख दो, दैट पार्ट ऑफ इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। अब वो जो टेबल मान लो यहाँ तक है, तो उसके बाहर तक भी निकले, थोड़ा बड़ा चार्ट लेना है। शाइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। अब यहां से देखो, मिरर पे लाइट गई, प्लेस ऑन शीट एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन। अब जहां तक चार्ट फैल कर गया है, तो आप वहां पे देखो कि कहां तक लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कितना दूर जा रही है। नाउ बेंड द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द शीट। अब जहां से एक्सटेंडेड पार्ट है, जो एक्स्ट्रा है, उसको आप बेंड कर दो अलोंग द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, जहां पे टेबल का कॉर्नर है, मान लो यहां तक टेबल है अपना, तो इस यहां से बेंड कर दो। डू यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन? तो क्या अभी भी आपको जो एक्स्ट्रा शीट है उस पर लाइट दिख रही है क्या? देन फ्लैटन द पेपर अगेन एंड ऑब्जर्व। फिर से पेपर को आप फ्लैट करो, फिर से उसको देखो, तो क्या अभी भी आपको दिख रहा है क्या, वो इसमें पूछा है। सो द रिफ्लेक्टेड बीम डिसअपियर्स व्हेन द शीट इज बेंट। जैसे ही आप यहां से शीट को बेंट करोगे, तो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है ये कम दिखने लग जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बीम, ये देखो लिखा है रिफ्लेक्टेड बीम विजिबल अलोंग द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ पेपर, और बी वाले में क्या है, रिफ्लेक्टेड बीम नॉट विजिबल अलोंग द बेंट पोर्शन ऑफ द पेपर। जहां से पेपर को हमने बेंड कर दिया है उसके आगे से नहीं दिख रहा है, राइट। तो वही यहाँ पे बताया गया है। सो बट री अपियर्स व्हेन इट फ्लैटन अगेन, और फिर से पेपर को खोलोगे तो फिर से दिखने लग जाएगी वो रे। ठीक, दिस शोज दैट रिफ्लेक्टेड बीम लाइज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट बीम। बेंडिंग द शीट क्रिएट्स अ न्यू प्लेन, ब्रेकिंग इट्स अलाइन दिस अलाइनमेंट। तो ये जिस प्लेन पे है उसी प्लेन पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही शीट को आप फोल्ड कर रहे हो, तो एक दूसरा प्लेन बन गया, यहाँ पर ये दूसरा प्लेन सरफेस बन गया। इसका अलग इंसिडेंट होगा, अलग रिफ्लेक्शन रे होगा, राइट। सो द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये अगला नियम है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे तीनों होते हैं, क्या क्या, इंसिडेंट रे, फिर ये जहां पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, ओ जहां मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है, और नॉर्मल, ये सारा क्या है, एक ही सेम प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब सेम प्लेन पे होते हैं। ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। तो हमने दो लॉज पढ़े। पहला लॉ क्या हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे वाला जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये जो पहले वाला, ये एक सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ हमने क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड ये पॉइंट जो है, और रिफ्लेक्शन वाला रे जो है, ये सारे एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक, नाउ स्टेप फर्दर, आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन द टू केसेस, जो दो हमने अभी पढ़े, इवन दो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर डिफरेंट, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अलग है, लेकिन दे फॉल एट द सेम पॉइंट ऑन द मिरर एंड दस द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आर सेम। दोनों ही फिगर में इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। देखो यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, बट जहां पे ये पॉइंट बना रहा है वो लगभग सेम है ना। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है इन द टू केसेस इवन दो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर डिफरेंट दे फॉल एट द सेम पॉइंट ऑन द मिरर। मिरर के सेम पॉइंट पे यहाँ पे ये फॉल हो रही है इंसिडेंट रे। ओके, एंड दस द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आर सेम, इसीलिए नॉर्मल का डायरेक्शन दोनों का सेम है। However, the direction of reflected ray is such that incident ray, the normal at the point of incident and reflected ray are lies in the same plane। तो अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये जो तीन चीजें हैं, एक ये
एक ये, और ये जहां पे जा रही है और ये जहां से आ रही है, और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन पे हैं, है ना। ये देखो प्लेन ऐसे, ये वाला ऐसे हो गया, लेकिन सेम प्लेन है ना, इसी पे तीनों। तो यही इसमें बताया गया है। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग, आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर्स ऑल्सो। अभी हम प्लेन मिरर का देख रहे थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो जो हमने लॉज पढ़े, तो क्या ये स्फेरिकल मिरर में भी होता है? सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स, सभी में होता है, चाहे वो प्लेन हो या spherical हो. But if multiple parallel rays fall on spherical mirrors, we observe something interesting. अब स्फेरिकल मिरर आप ले रहे हो, इस पे बहुत सारी रे ऑफ लाइट पड़ती है। अभी हमने क्या देखा था, ब्लैक कलर से हमने कवर कर दिया था, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा एक छोड़ा था अभी पिछले में, है ना। अब इसमें थोड़ा ज्यादा हिस्सा कंघी का आप छोड़ दो, देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे गैप हैं। तो बहुत सारी रेज अगर पड़ती है तो फिर डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑन स्फेरिकल मिरर वी ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग, तो कुछ इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिलता है। तो एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तीनों मिरर तीनों टाइप के ले लीजिए। आपको मिरर का स्टैंड लेना है, टॉर्च लेना है, कंघी लेनी है, पेपर क्लिप लेना है, ताकि कॉम को आप अच्छे से ऊपर की तरफ रख सको। फिर सेटअप 10.4 में जैसा हमने बनाया था वैसा ही बनाना है, बट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्लिट, पहले हमने एक स्लिट छोड़ा था, अब थोड़ी ज्यादा ओपनिंग्स छोड़ देनी है ना, अनकवर्ड, टू ऑब्टेन मल्टीपल पैरेलल लाइंस ऑफ बीम, लाइट ऑफ बीम, ठीक है। सो इसमें अब बहुत सारी लाइनें आएंगी, दिख रही है आपको, पहले एक हमें दिख रही थी, अब कंघी के जितने गैप आप छोड़ोगे उतनी लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल अपॉन द प्लेन मिरर। अब इसको पहले प्लेन मिरर पे रख के देखो कि ये प्लेन मिरर है, यहाँ आप देख सकते हो, इस पे लाइट का सोर्स यहाँ है, टॉर्च है, यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे गई, बहुत सारी रेज गई, और फिर सारी रेज रिफ्लेक्ट भी हुई। तो हर रे का एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये गया, इसका यहाँ होगा, ये गया तो इसका यहाँ होगा, ये गया तो यहाँ होगा, ऐसे, है ना। तो वही आगे समझाया, चलो देखते हैं। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तीनों पे आपको रख के इस तरीके से देखना है। देखो कनकेव में रखा, यहाँ देखो सारी लाइनें ऐसे बराबर आ रही हैं, ये यहाँ पे आके मिल गई, और इसमें देखो ये दूर तक फैल रही है। समझ में आया आपको ये डिफरेंस क्या होता है कनकेव, कन्वेक्स और इसमें प्लेन मिरर में? इसमें आपको बराबर दिख रहा है, जितना आया है उतना ही जा रहा है लगभग, है ना। इसमें जितना गया है उससे, ये देखो यहाँ पे एक जगह पे आके पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये मिल जाएंगे सारे, और इसमें क्या, ये कभी नहीं मिलेंगे, फैलते चले जा रहे हैं, है ना। तो व्हेन observe the reflected beams in your observation similar to what is shown in figure। इन तीनों को आप जैसा इसमें दिया है वैसा ही आप ऑब्जर्व करोगे। अब आगे देखते हैं। when multiple parallel beams of lights falls upon a plane mirror, जब प्लेन मिरर पे गिरता है, मल्टीपल रेज अगर जाती है लाइट की, मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स आर ऑल्सो पैरेलल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड बीम्स है ना, ये भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। जैसे ये पैरेलल है इंसिडेंट वाली, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। हाउएवर मल्टीपल बीम्स जब कनकेव मिरर में आती हैं इस तरीके में, तो जाते वक्त तो ये पैरेलल है एक दूसरे के इस तरीके से, बट रिफ्लेक्टेड बीम्स गेट क्लोजर। रिफ्लेक्टेड बीम क्या हो रहा है, ये पास आते चली जा रही है, ठीक है, पास आते चली जा रही है। दे कन्वर्ज, लास्ट में आके एक जगह क्या होता है, ये कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। वेयर एज कन्वेक्स में आप देखोगे इस वाले में क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम जा तो रही है पैरेलल, अब बाद में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ये फैलता चला जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे फैलेगा वो। सो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर में क्या हो रहा है, स्फेरिकल मिरर में क्या हो रहा है, तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, इवन दो ईच रे ऑफ लाइट फॉलोज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही है दोनों का, बट द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉज पैरेलल बीम ऑफ रेज टू ईदर कन्वर्ज। क्योंकि यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर है उसके कारण से जो लाइट की पैरेलल बीम है, रेज हैं, उसको एक कभी तो एक कन्वर्ज कर दे रहा है, किसमें, कनकेव में, और कभी डाइवर्ज कर दे रहा है, किसमें, कन्वेक्स में, ठीक। ऑन रिफ्लेक्शन डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ मिरर, जैसा है उस हिसाब से इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है। प्लेन मिरर में जैसे इधर पैरेलल गया वैसे इधर सारी लाइनें पैरेलल है आपस में, है ना। कनकेव में क्या हो रहा है, इधर से पैरेलल गया लेकिन यहाँ पर आके एक पॉइंट पे मिल रहा है, और कन्वेक्स में क्या है, तो इसमें इधर से पैरेलल जा रहा है और इधर आके डाइवर्ज हो रहा है, दूर 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 तक फैल रहा है, ठीक। तो ये इस तरीके से डायग्राम हम बनाते हैं। नाउ दिस बॉय इज सेइंग, सो द कनकेव मिरर कन्वर्जेस अ लाइट बीम व्हाइल द कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस इट। दिस इज इंडीड इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग ही तो है कि कनकेव मिरर से लाइट की बीम कैसी हो रही है, रिफ्लेक्टिव बीम जो है कन्वर्ज हो रही है,
और कन्वेक्स से बड़ा दिख रहा है, डाइवर्ज दिख रहा है, ठीक। सिंस द कनकेव मिरर कवरेजेस द लाइट बीम, वुडंट लाइट गेट कंसंट्रेटेड इन स्मॉल एरिया। तो इसमें क्या, ये गर्ल क्या कह रही है कि कनकेव मिरर में हमने देखा कि लाइट एक पॉइंट पे आके ऐसे रुक जा रही है, तो ये छोटे एरिया में कंसंट्रेट हो जाएगी, है ना। ये इस लड़की का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं इसको आगे एक्सप्लोर करके दिखाया है इस क्वेश्चन को, क्या है इसका आंसर। सो एक्टिविटी है लेट अस एक्सप्लोर सेफ्टी फर्स्ट। इसमें आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे टीचर की सुपरविजन में करना है या किसी बड़े की सुपरविजन में। सन की तरफ आपको नहीं देखना है डायरेक्टली, डू नॉट लुक टुवर्ड्स द सन और इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग द सन। या इसमें हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं आगे, उसमें मिरर की तरफ डायरेक्टली भी नहीं देखना है, और जिस कांच से, जिस मिरर से आप सन की रेज को रिफ्लेक्ट करोगे उसमें भी आपको डायरेक्टली नहीं देखना है। फोकस द रिफ्लेक्टेड लाइट ओनली ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नॉट टुवर्ड्स एनीवन्स फेस और आईज। एक पेपर का पीस लेना है, उस पे ही सिर्फ मिरर की हेल्प से सनलाइट को आपको रिफ्लेक्ट करना है, किसी के फेस पे नहीं करना है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट से हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। कनकेव मिरर लेना है इस तरीके का, ये जो हाथ में है इस वाले, और एक पेपर लेना है, न्यूज़पेपर। होल्ड द कनकेव मिरर विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग द सन। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो सन की तरफ फेस, ऊपर की तरफ थोड़ा साइड करके आप रख सकते हैं। डायरेक्ट द लाइट ऑफ सन रिफ्लेक्टेड बाय मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब जो जैसे सन की रेज इधर से आ रही है, ठीक है, या इधर से आ रही है, अब इसको पेपर पे रिफ्लेक्ट करना है आपको। जब हम, आपने कभी खेला होगा या आप करते होंगे घर पे, आप छोटा सा मिरर लेके उसको करोगे तो दीवार पे चमकता है लाइट की वजह से, है ना। तो वही आपको यहाँ पर यूज करना है। जैसे इस पे सनरेज गिरी, यहाँ पर एक पॉइंट पे आपको क्या करना है उसको, क्योंकि हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कनकेव मिरर, है ना। तो एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है उस लाइट की रिफ्लेक्टिव बीम्स को। ओके, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट पॉइंट ऑन इट एज शोन इन फिगर 10.12। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको तब तक इसको एडजस्ट करते रहना है मिरर को जब तक एक पॉइंट जैसी लाइट पूरी ना दिखने लग जाए, सारी फैली हुई लाइट नहीं। जैसे आप मिरर को एक जगह ऐसा होगा, जब आप उसको मूव करोगे तो बिल्कुल ऐसा पॉइंट जैसे दिखने लगेगा। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब थोड़ी देर आपको इसी पोजीशन में पेपर को, हाथ को, मिरर को रखना है। तो आप देखोगे कि सन की बहुत सारी रोशनी को हमने क्या किया, एक जगह इस मिरर ने पॉइंट कर दिया। तो इतनी सारी रोशनी या इतनी सारी लाइट में कितनी हीट होती है, वो हीट की वजह से पेपर वहां से बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। डज द पेपर स्टार्ट टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। क्या उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है। सो ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म्ड ऑन पेपर बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर गेट कंसंट्रेटेड ऑन दिस पॉइंट। ये कौन सा मिरर है, कनकेव। तो कनकेव में हमने क्या देखा, इस तरीके से सनलाइट आई और ऐसे एक जगह यहाँ पे पेपर है, तो उस पे एक पॉइंट पे आके इस तरीके से कन्वर्ज हो गया, है ना। और हीट की वजह से क्या होगा, दिस प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट एट दिस पॉइंट व्हिच कैन इग्नाइट द पेपर, जिसकी वजह से पेपर जो है इग्नाइट होने लगता है, मतलब कि जलने लग जाता है। अब आगे है स्टेप फर्दर, डिवाइसेस व्हिच कंसंट्रेट सनलाइट इनटू स्मॉल एरिया यूजिंग मिरर्स एंड लेंसेज आर कॉल्ड सोलर कंसंट्रेटर्स। सोलर यानी सन से रिलेटेड ऐसे डिवाइसेस जो सन की लाइट को कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पे, चाहे वो मिरर्स हो चाहे लेंसेज हो। हम इस चैप्टर में मिरर और लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मिरर वाला पार्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट है हमारा लेंसेज वाला पार्ट। ओके, सो ऐसे डिवाइसेस, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंसेज हो, जो सन की एनर्जी को, सन की लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, उन्हें हम सोलर कंसंट्रेटर्स कहते हैं। द कंसंट्रेटेड सनलाइट इज यूज्ड टू हीट अ लिक्विड टू प्रोड्यूस स्टीम। अब ये जो कंसंट्रेटेड सनलाइट है ना, इसको यूज करके हम लिक्विड को हीट कर सकते हैं, जिससे भाप बने, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज कर सकते हैं, या फिर हीट प्रोवाइड करने में फॉर वेरियस पर्पस सच एज लार्ज स्केल कुकिंग और सोलर फर्नेसेस। मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा हीट की जरूरत है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। सोलर फर्नेसेस क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है, सोलर फर्नेसेस में भी ये यूज होता है। दीज आर इवन यूज फॉर मेल्टिंग स्टील। इसमें सन की लाइट की एनर्जी को यूज करके, कंसंट्रेशन के थ्रू हम स्टील को भी मेल्ट कर सकते हैं। स्टील कितना हार्ड होता है, उसको भी मेल्टिंग पॉइंट तक हम ले जा सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर लर्निंग इन अर्लियर चैप्टर अबाउट इलेक्ट्रिक फर्नेसेस फॉर मेल्टिंग स्टील। वो इलेक्ट्रिक था, बट सन से भी चलने वाला ऐसा सोलर फर्नेसेस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंसेज। मिरर्स हमने पढ़ लिए, लेंसेज। नाउ दिस बॉय इज सेइंग वी एक्सप्लोर द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर से कैसे इमेजेस बनते हैं वो हमने देख लिए, बट हाउ डू ऑब्जेक्ट्स लुक्स व्हेन व्यूड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व्ड सरफेस। अब ऐसे मटेरियल से देखने पे कैसी इमेज बनेगी जो
कर्व्ड सरफेस हो जिसमें, ठीक है। तो इमेजिन लुकिंग थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पेन, ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक द सेम साइज। जैसे खिड़की का कांच है, उससे आप बाहर देखोगे तो पेड़ जितना बड़ा है उतना ही दिखेगा, जितनी दूरी पर है उतना ही दिखेगा, राइट। बट वुड दोज ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू लुक द सेम इफ द सर्फेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कर्व्ड? अभी जो कांच है ये तो प्लेन है तो हमें सेम दिख रहा है, लेकिन अगर ये इनवर्ड आउटवर्ड ऐसा कुछ होने लग गया, इसका सरफेस कर्व्ड हो, तो भी क्या सेम रहेगा? तो एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सप्लोर। चलिए देखते हैं। कलेक्ट अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास और क्लियर प्लास्टिक सच एज फ्लैट स्केल, few drop of oil, dropper, water and a paper or book with same text printed on it। तो ये सारी चीजें आपको लेनी है, एक बुक लेनी है जिसपे सभी टेक्स्ट इस तरीके से सेम साइज के, जैसे ये आपका चैप्टर का ही दिया हुआ है, प्रिंट है। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रिप। ग्लास की स्ट्रिप या प्लास्टिक की स्ट्रिप, आपने मान लो स्केल लिया है प्लास्टिक का, उस पे एक बूंद तेल गिरा दो एंड रब इट टू लीव अ वेरी थिन कोटिंग, और उस तेल को स्प्रेड कर दो, मतलब ऐसा कि प्लास्टिक के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाए तेल की। यू कैन ऑल्सो यूज वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल, ऑयल की जगह वैक्स भी यूज कर सकते हो। यूजिंग अ ड्रॉपर और योर फिंगर, प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ऑयल वैक्स स्पॉट। अब ये जो आपने तेल इसके ऊपर लगाया ना, इसके ऊपर आप पानी डालो, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इस पे लेना है और उसको फिर आप स्प्रेड कर दो। द ऑयल वैक्स हेल्प द वाटर फॉर्म अ नाइस राउंड शेप। तो यहाँ पे जो ऑयल है या वैक्स हमने यूज किया है, वो पानी को एक शेप लेने में, राउंड शेप लेने में हेल्प करेगा। एग्जामिन द वाटर ड्रॉप। अब वाटर ड्रॉप को आप ध्यान से देखो, ये इस तरीके का वाटर ड्रॉप दिख रहा है ऐसे। व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स सर्फेस? कैसा सर्फेस आपको दिख रहा है? फ्लैट है कि कर्व्ड है? मतलब ये जो है ये फ्लैट दिख रहा है कि कर्व्ड? ऐसा ऐसा पानी की बूंद ऐसी दिख रही है क्या? प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास प्लास्टिक स्ट्रिप सच दैट द टेक्स्ट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप। अब यहाँ एक आपको पेपर लेना है जिसपे कुछ लिखा हो, जैसे इस पे साइंस 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 लिखा है, और जहां पे ये वाटर ड्रॉप है ना प्लास्टिक के स्केल पे, उसके नीचे ये एक फॉन्ट आपको लेकर आना है, जैसे ये आप देख पा रहे हो। तो फिर क्या दिखेगा? नाउ लुक डाउन थ्रू द वाटर ड्रॉप at the text below. Do you find some changes in the size of letters just below the water drop? तो क्या साइज ऑफ लेटर चेंज हो रहा है? यस, देखो यहाँ पे एस छोटा है, बाकी जो ड्रॉप के अंदर आ रहे हैं ये तीनों लेटर्स बड़े दिख रहे हैं थोड़े बाकी के कंपैरिजन में, है ना। तो ये जो वाटर ड्रॉप है ये कैसे वर्क कर रहा है? कर्व्ड मिरर जैसा वर्क कर रहा है ना, ये साइज को बढ़ा रहा है। सो डू दे लुक एनलार्ज और स्मॉलर? तो एनलार्ज हमें इसमें दिख रहा है ना, ड्रॉप के नीचे जो लेटर्स हैं वो। सो सर्फेस ऑफ वाटर ड्रॉप वो किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? कर्व्ड आउटसाइड की तरह, बूंद की तरह वो पानी गिरा हुआ है स्केल के ऊपर, है ना, ऐसे। The letters under the water drop look different. They might appear larger than the letter nearby. बड़े दिख रहे हैं आसपास के लेटर से। The curved surface of water drop made the size of the text look different. क्योंकि वाटर का जो surface है वो curved है, गोल दिख रहा है ऊपर से, इस कारण से जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है उसका साइज हमें डिफरेंट दिख रहा है। ये जो कर्व ड्रॉप है ना पानी का, ये सिंपल लेंस की तरह वर्क कर रहा है। हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास? इस तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो छोटे छोटे लेटर्स है ना, तो वहां पे आप यूज करोगे तो उसको एनलार्ज करके, बड़ा करके दिखाता है, जैसे ही आप देख रहे हो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। इट इज ऑल्सो लेंस। ये भी क्या है? इसे भी क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दैट हेल्प्स इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट बाय मेकिंग द लार्ज लेटर्स अपीयर बिगर। इसमें जो छोटे फॉन्ट्स है ना उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का आपको दिया हुआ है। नाउ तो लेंस क्या है? अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इस तरीके का। इसमें मिरर में क्या था? एक तरफ कोटिंग थी, एक तरफ हम पेंट कर रहे थे, है ना, ऐसे दिखाते थे। लेंसेज ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये जो लेंसेज होते हैं ग्लास के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, विच हैज कर्व्ड सर्फेस, और इसमें एरिया कैसा होता है? इसका कर्व्ड होता है। लाइक मिरर्स, लेंसेज कैन ऑल्सो भी कनकेव और कन्वेक्स। लेंसेज भी कनकेव हो सकते हैं, कन्वेक्स हो सकते हैं, किसकी तरह? मिरर की तरह। ए में है कन्वेक्स लेंस, बी इट्स रिप्रेजेंटेशन, ये कन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ठीक है, उठा हुआ। और इसको हम दिखाते कैसे? ऐसे दिखाते हैं, दोनों तरफ से ऐसा, ठीक। ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें पॉलिश नहीं है मिरर की तरह। देन लेंसेज विद इट्स थिकर एट द एज, जहां पे किनारा है वहां मोटा हो, एज कंपेयर टू द मिडल, और बीच में ऐसे पतला हो जाए, ठीक है, ऐसे अंदर से भी, और ये नीचे का आपको दिख नहीं रहा है तो अंदर ऐसा होगा, मतलब इस तरीके का हो जाए, तो ये क्या होता है? कनकेव लेंस। हमने मिरर कैसे देखा था? कनकेव, ऐसा। तो इसी में इधर से भी ऐसा आ गया तो बोलते हैं कनकेव। और
ऐसा हमने क्या देखा था, कन्वेक्स, और इसी में इधर से भी आ जाए तो कनकेव लेंस बन जाता है, कन्वेक्स लेंस बन जाता है। सिर्फ लेंस ऐड करना है और आपको ये याद रखना है। अनलाइक मिरर्स, मिरर्स से क्या इसमें डिफरेंस है? सो अनलाइक मिरर्स, लेंसेज अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, इसमें से लाइट पास हो जाती है। मिरर में क्या देख रहे थे हम कि इधर से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन लेंसेज में क्या होता है, पास हो जाती है। एंड वी सी थिंग्स थ्रू अ लेंस रेदर देन इन अ लेंस। तो अब इसमें क्या डिफरेंस आ गया, मिरर में हम इसमें देख रहे थे जो भी इमेज बन रही थी, लेकिन लेंसेज में हम इसके थ्रू मतलब आर पार देख सकते हैं। ठीक, सो दिस गर्ल इज सेइंग व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्यू थ्रू लेंसेज। तो क्या चेंजेस दिखेंगे जब हम लेंसेज से देख रहे हैं, तो इमेज कैसी दिखेगी? जैसे इमेज तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं वो हमें खुद ही दिख रही है, वो चीज उसमें इमेज नहीं बन रही है, मिरर में इमेज बन रही थी, है ना। तो वो इसमें क्या डिफरेंस दिखेगा, जैसे मिरर में हमने देखा कनकेव में अलग बन रहा है, कन्वेक्स में अलग बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, तो एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए देख लेते हैं, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपको कन्वेक्स लेंस लेने हैं, कनकेव लेंस लेने हैं और लेंस होल्डर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे ये टॉय हमने ले लिया। टेक द कन्वेक्स लेंस लो, उसको ऊपर की तरफ रखो, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस, अब कन्वेक्स के पीछे आप रख दो, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन समथिंग टू ब्रिंग इट अप टू द लेवल ऑफ लेंस। अब जैसे आपने मिरर को प्लेस किया है किसी चीज पे, तो उस ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा ऊंचा रखो ताकि मिरर में वो दिखे। लुक द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस फ्रॉम अदर साइड ऑफ द लेंस, अब खिलौने को पीछे रखा है तो आप इस साइड से देखो कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, जैसे ये है तो इसका ऑब्जर्वेशन लिखो। नाउ स्लोली आपको क्या करना है, मूव द ऑब्जेक्ट फादर फ्रॉम द लेंस, अब दूर दूर करते जाओ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कांच से, लेंसेज से। ऑब्जर्विंग हाउ द इमेज चेंजेस, तो इमेज कैसे चेंज हो रही है, जैसे बी में देखो क्या चेंज हुआ है, उल्टा दिखने लग गया, यहाँ पे इरेक्ट था, यहाँ पे अपसाइड डाउन है ना। हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस अफेक्ट हाउ इट लुक्स, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं। अब ये आपको कनकेव लेंस से भी करके देखना है, ठीक। नाउ analyze your observation recorded in your notebook and compare the images seen through both lenses. What conclusion do you draw? इसमें आप क्या conclusion निकालोगे सभी मिरर से देखते हुए? C क्या है हमारा, concave है, ठीक। Now when an object is placed behind convex lens at the small distance formed from it and seen through the lens, the object appears erect, enlarged इन साइज, ये पहला वाला केस है। जब हम पास में रखते हैं तो इसमें, और ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, तो इसमें हमें एरेक्ट दिख रहा है यानी सीधी इमेज दिख रही है, और एनलार्ज दिख रही है, बड़ी दिख रही है, ठीक। नाउ एट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड कन्वेक्स लेंस इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड, तो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड दिख रहा है। इट इज इनिशियली enlarge इन साइज देन diminish इन साइज, पहले तो बड़ा दिखेगा फिर जैसे जैसे दूर ले जा रहे हो तो छोटा दिखने लग रहा है, ठीक। तो उसी तरीके से जैसे मिरर में हमने पढ़ा था, तो कन्वेक्स में हमने क्या क्या देखा, दूर ले जाने पे क्या हो रहा है, इमेज जो है वो इरेक्ट नहीं है ना, उल्टी इमेज बन रही है, और फिर धीरे धीरे उसका साइज क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड अ कनकेव लेंस, अब कनकेव लेंस के पीछे अगर आप रख रहे हो और लेंस के थ्रू देख रहे हो, ऑलवेज अपीयर एरेक्ट, इसमें एरेक्ट दिखेगा, सीधी दिखेगी, और साइज इसका छोटा दिखेगा, ठीक है, कनकेव में छोटा दिखेगा। इट्स साइज चेंजेस एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंसेज इंक्रीज, इसका साइज चेंज होगा जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे मिरर से, ठीक है, दूरी बढ़ाते जाएंगे। सो दिस बॉय इज सेइंग डू लेंसेज ऑल्सो कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट बीम। अब देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा, कनकेव में हमेशा एरेक्ट रहेगा, और क्या रहेगा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि छोटा होता चला जाएगा, डिमिनिश होता चला जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने जब लेंसेज का पढ़ा था तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आएगा बेटा, है ना। कनकेव में एरेक्ट था, सीधा था और लार्ज था, ठीक है, एनलार्ज हो रहा था, और कन्वेक्स में एरेक्ट था, स्मॉलर था। अब यहाँ देखो जब हम दूर ले जा रहे थे तो इसमें इन्वर्टेड था, अभी हम कनकेव में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये याद कर लो, एरेक्ट, लार्ज या एनलार्ज, है ना। अब लेंसेज में देखो कनकेव का क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये रहा एरेक्ट, लेकिन यहाँ पे छोटा है साइज में, ठीक। तो ये आपको डिफरेंसेस के उसमें आ सकता है, लेंसेज और मिरर्स में, मिरर्स और मिरर्स में, लेंसेज और लेंसेज में, ठीक। अब आगे देखते हैं, डू लेंसेज ऑल्सो कन्वर्ज, हमने देखा था कि इस तरीके से लाइट जाती है और एक जगह ऐसे कन्वर्ज होने लग जाती है ना, एक टाइप के कर्व्ड मिरर में। नाउ क्या इसमें भी ऐसा होता है क्या, लेंसेज में भी ऐसा होता है क्या, तो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, चलिए देख लेते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट। थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास का प्लेट लेना है, कन्वेक्स लेंस लेना है, कनकेव लेंस लेना है, टॉर्च लेना है, कंघी लेनी है,
और मल्टीपल बीम की जगह छोड़कर आपको एक पेपर क्लिप से होल्ड करना है कॉम को ऊपर की तरफ, 2 आइडेंटिकल बुक्स लेनी है एंड शीट ऑफ व्हाइट पेपर लेना है। नाउ यूजिंग 2 बुक्स प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर, 2 बुक्स को आपको एडजेसेंट तरीके से आसपास में फिक्स कर देना। फिक्स द ग्लास प्लेट ऑन लेंस अपराइट in between them as shown in figure 10.18, spread paper sheet on both books, इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपको दिखाया गया है इस तरीके से आपको प्लेस करना है 10.18 में जो दिया गया है। नाउ लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन थिन ग्लास प्लेट। अब इसमें से ऐसे ग्लास की प्लेट से आपको ये लाइट जो है इधर से पार हो रही है ना। कन्वेक्स लेंस and concave lens one by one as shown in figure 10.18. Does the parallel beam of light pass through as it is in all cases? देखो यहाँ पे सेम जा रहा है, यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहा है ना, और यहाँ पे डिसवर्ज हो रहा है और डाइवर्ज हो रहा है ना। सो रिकॉर्ड एंड एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन। सो क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि लाइट बीम पासिस थ्रू थिन ग्लास प्लेट। अगर पतली ग्लास की प्लेट है तो उसमें एज इट इज है, जितना इधर है उतना ही इधर है। Then the convex lens converges the light falling on it while concave lens diverge it. Convex में यहाँ आप देख सकते हो कन्वर्ज हो रहा है और कनकेव में डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मिरर में होता है वैसे ही लेंसेज में भी होता है। नाउ ये हमने देख लिया, इस तरीके से डायग्राम्स इसके हम ड्रॉ करते हैं। ये देखो ये वाला कौन सा मिरर है, दोनों तरफ बाहर से इसमें दिख रहा है तो कन्वेक्स है ना, इसमें दोनों अंदर है, दो तरफ केव बन रहे हैं तो कनकेव। ओके, सो इसमें डाइवर्ज होता है, इसमें कन्वर्ज होता है, इसमें सेम रहता है। सिंस कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज अ लाइट बीम कैन इट ऑल्सो बर्न अ पेपर। तो जैसे हमने कन्वेक्स मिरर का देखा था कि उसे पेपर बर्न हो गया, तो क्या लेंसेज से भी हो सकता है क्या? तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखते हैं। वही आपको डायरेक्टली नहीं देखना है, नहीं तो डैमेज हो सकती है आपकी आंखें सनलाइट की वजह से। रिपीट एक्टिविटी 10.7 बाय पुटिंग अ कन्वेक्स लेंस इन द पाथ ऑफ सनरेज। इस तरीके से लेंस को रखना है सनरेज के पाथ में of a concave mirror. Could you burn the paper? तो क्या पेपर बर्न होगा क्या? Now this boy is saying where all are the lenses used? और लेंसेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो पहले आप इसमें करके देखेंगे, कन्वेक्स लेंस का दिखाया गया है, कन्वर्जिंग सनलाइट ऑन पेपर यूजिंग कन्वेक्स लेंस, इस तरीके से करना है। सो लेंसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आर यूज एवरीवेयर अराउंड अस, ये हर जगह यूज होते हैं। आई ग्लासेस में लेंसेज बोलते हैं ना, हमने इसको लेंसेज लगे हुए हैं या ये लेंसेज पहनता है या पहनती है, तो आई ग्लासेस में पीपल वेयर टू हेल्प देम रीड सी क्लियरली आर लेंसेज, है ना। ये आपने देखा होगा कि जिनको दूर का पास का नहीं दिखता, अलग अलग लेंसेज लोग यूज करते हैं। कैमराज में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, सभी में लेंसेज यूज होता है काम करने के लिए। इवन आर आई हैज कन्वेक्स लेंस, हमारी आंखों में भी कौन सा लेंस लगा है? कन्वेक्स लेंस इनसाइड इट। इट इज क्वाइट एन अमेजिंग लेंस दैट कैन चेंज इट्स शेप। ये एक तरीके का अमेजिंग लेंस होता है जो अपना शेप चेंज कर सकता है, विच इज वॉट अलाउज अस टू रीड अ बुक और सी समथिंग, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज हमारे आसपास हो, दूर हो, वो हम सही से देख पाते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन फोन्स में भी लेंसेज लगा रहता है ना, तो यही दिया हुआ था। तो ये चैप्टर हमारा हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन था, क्या हम कन्वेक्स लेंस से पेपर जला सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, द पेपर कैन बर्न बिकॉज द कन्वेक्स लेंस कंसंट्रेट्स द सन्स रेज एट स्मॉल पॉइंट प्रोड्यूसिंग इनफ हीट टू इग्नाइट द पेपर। जैसे उसमें था मिरर में, वैसे ही इसमें है। नाउ अब स्नैपशॉट्स, यहाँ पे समरी दी गई है, छोटी सी समरी है, इस चैप्टर की मैं डिटेल समरी करवा दूंगी तो आप उसमें से अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर कैन बी enlarged, diminished or of the same size as the object, and it may be erect or inverted depending upon the distance of the object from the mirror. Image formed by a convex mirror is always erect and diminish in size. दो लॉ क्या है कि angle of incidence is equal to angle of reflection. Incident ray normal to the mirror, point of incident and reflected ray all lies in the same plane. ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं हर तरीके के मिरर में, चाहे वो प्लेन हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो। कनकेव मिरर जो होते हैं कन्वर्ज करते हैं लाइट बीम्स को, वैसे ही कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज करते हैं। इमेज जो कन्वेक्स लेंस से बनते हैं वो एनलार्ज होते हैं, डिमिनिश होते हैं और सेम साइज के होते हैं एज ऑब्जेक्ट, as it may be erected or inverted, now depending upon the distance of the object from the lens. Now image जो concave lens से बनते हैं वो erect होते हैं, diminish होते हैं size में। then a convex lens converges the light beams और concave जो है वो diverge करते हैं। तो ये समरी थी छोटी सी। अब एक्सरसाइज है keep the curiosity alive, इनके हम आंसर्स देख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, a light ray in is incident on a mirror, इस तरीके से
and gets reflected by it, और इधर से रिफ्लेक्शन वाला है. The angle made by the incident ray with the normal to the mirror is 40. ये वाला 40 है. ठीक है. What is the angle made by reflected ray with the mirror? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ कौन सा बना रहा है, मतलब यहां वाला पूछा है, ये वाला नहीं पूछा है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये 40 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 40 है ना, और ये पूरा 90 होता है. ये हमने देखा था 90 होता है. तो 90 में से अगर एक हमारा 40 पता है हमें कि ये वाला यहां तक हमारा 40 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री. ठीक है, नोट्स में भी ये आंसर हम देख सकते हैं. सो आंसर है 50 डिग्री. एंगल विद मिरर 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज 40 डिग्री. तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री. देन सेकंड क्वेश्चन इज, ये जो हमें 10.22 इमेज दिया हुआ है, ये 3 डिफरेंट सिचुएशन दिखाई गई है वेयर अ लाइट रे फॉल्स ऑन मिरर. है ना, ये मिरर है, उस पे लाइट की रे ऐसे इंसिडेंट रे है, फॉल हुई है. नाउ लाइट रे फॉल्स अलोंग नॉर्मल. नॉर्मल पे फॉल हो रही है पहले में. द मिरर इज टिल्टेड. मिरर यहाँ पे टिल्टेड है, थोड़ा तिरछा रखा है, बट लाइट रे स्टिल फॉल्स अलोंग द नॉर्मल. इसमें भी नॉर्मल पे ही लाइट रे फॉल हो रही है टू द टिल्टेड सर्फेस. मिरर इज टिल्टेड, अब इसमें भी मिरर टिल्टेड है, एंड द लाइट रे फॉल्स एट द एंगल ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल. अब इससे नॉर्मल से 20 डिग्री पे लाइट रे ऐसे फॉल हो रही है. तो ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच केस. Use a ruler and protector for accurate drawing. What is the angle of reflection in each case? तो बहुत सिंपल है. इंसिडेंट रे पे जब भी होता है तो क्या आंसर आता है? 0 डिग्री होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब इसी लाइन पे दूसरा वाला बन जाएगा ऐसे एरो के साथ. यहाँ पर भी इसी यहाँ पे ऐसे बन जाएगा. यहाँ क्या होगा? ये 20 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा? 20 डिग्री बनेगा. ठीक है, तो ये आंसर्स आप देख सकते हो. सेकेंड वाले का, पहले का 0 डिग्री, दूसरे का भी 0, तीसरे में 20 डिग्री बनेगा. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं. इन फिगर 10.23 द कैप ऑफ अ स्केच पेन. स्केच पेन का कैप है यहाँ, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर. 3 टाइप की मिरर में यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, हमें मैच करना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है, कि पहला वाला प्लेन मिरर है, दूसरा वाला कन्वेक्स मिरर है, और तीसरा वाला कनकेव यहाँ दिया है. तो हमें सही मैच करना है. तो देखो, इसमें ये जितना है उतना ही इधर दिख रहा है, तो ये किसका होता है? तो ये तीसरा वाला है. तीसरे वाले का आंसर हमारा आ जाएगा प्लेन मिरर. अब पहला वाला है हमारा, इससे छोटा दिख रहा है, तो छोटा किस में दिखता है? कन्वेक्स में, है ना, तो इसका आ जाएगा कन्वेक्स. और बड़ा किस में दिखता है? कनकेव में, तो सेकंड का आ जाएगा कनकेव. ओके, ये रहा आंसर, ये आप मैच कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लेंसेज के रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है. इन फिगर 10.24 इसमें कैप का जो स्केच है, पेन कैप ऑफ अ स्केच पेन इज प्लेस्ड बिहाइंड अ कन्वेक्स लेंस. अभी इसमें कन्वेक्स के पीछे रखा है और कनकेव के पीछे रखा है, और एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस के पीछे रखा है, सेम डिस्टेंस पे है. मैच ईच इमेज विद द करेक्ट टाइप ऑफ लेंस और ग्लास. तो कौन सा किसका है वो आपको मैच करना है. जैसे पहले में क्या है? फ्लैट है, कन्वेक्स है, या कनकेव है? तो इसका आंसर है, पहले का है आपका कन्वेक्स. ठीक है, ये क्या है? कन्वेक्स है. कन्वेक्स में हमें बड़ा दिखता है. देन सेकंड क्या है? कनकेव है, इसमें छोटा दिखता है. और तीसरा क्या है? फ्लैट है, क्योंकि इसमें जितना है उतना ही हमें दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. ये इसका आंसर है कन्वेक्स, कनकेव एंड ट्रांसपेरेंट है तीसरा वाला. अब फोर्थ हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल ऑन द मिरर. मिरर के इंसिडेंट जो रेज है वो नॉर्मल पे ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा. नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन दिस केस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इसमें क्या होगा? 0 डिग्री होगा. ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है. व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन बोथ आर 0 डिग्री. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड. ठीक, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. 3 मिरर्स प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स, मतलब तीनों प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स रखे गए हैं, ये आप देख सकते हो. ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ शीट है, इसकी इमेज इसमें आपको जैसी दिख रही है, इसको देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है मिरर को और इनके नाम बताने हैं. ठीक है, ये वाला जितना है ऊपर इतना ही दिख रहा है, तो ये प्लेन हो गया. इसमें बड़ा दिख रहा है इसके कंपैरिजन में, तो ये कनकेव हो गया. और इसमें छोटा दिख रहा है, तो ये कन्वेक्स हो गया. ठीक, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं. इन अ म्यूजियम, एक म्यूजियम का यहाँ पे दिया हुआ है. अ वुमेन वॉक टुवर्ड्स अ लार्ज कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर है, उसके पास वो जा रही है वुमेन. ठीक है, शी विल सी दैट, उसे क्या दिखेगा? एरेक्ट इमेज कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज, की इमेज हमेशा सीधी रहेगी और डिक्रीज होगी साइज में.
हर इन्वर्टेड इमेज कीप डिक्रीजिंग इन साइज, या इमेज इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी और साइज छोटा होता जाएगा, या फिर हर इन्वर्टेड इमेज कीप्स इंक्रीजिंग इन साइज एंड इवेंचुअली इट बिकम्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें कि हर इरेक्ट इमेजेस कीप इंक्रीजिंग इन साइज। तो हमने कनकेव मिरर का यहाँ पूछा है, कनकेव मिरर का क्या इसमें आंसर होगा कि जैसे जैसे आप पास जाओगे, दूर से तो हमेशा इमेज क्या दिखेगी आपको, इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टी दिखेगी, है ना। तो जैसे जैसे पास जाएगी तो इन्वर्ट इमेज एक तो ये बड़ा होता जाएगा साइज, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि एरेक्ट यानी कि सीधी हो जाएगी इमेज और मैग्नीफाइड दिखने लगेगा, मतलब बड़ा दिखने लग जाएगा। ओके, सो वह देखिए कि उसकी जो उल्टी जो इमेज बन रही है उसका साइज जो है बड़ा होता चला जा रहा है। अगर यहाँ पर कनकेव की जगह कन्वेक्स होता है ना, तो फिर आंसर फर्स्ट वाला होता, ठीक है, कि उसमें एरेक्ट इमेज बनेगी और डिक्रीज होता जाएगा साइज में। नाउ एट्थ क्वेश्चन है, होल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास ओवर टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द डिस्टेंस वेयर यू कैन सी द टेक्स्ट बिगर देन दे आर रिटन। जितने छोटे टेक्स्ट लिखे हैं उसके ऊपर आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखो, कहां पर वो बड़े दिखेंगे, कितना ऊपर कितना किधर रखोगे तो बड़े दिखेंगे। नाउ मूव इट अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट से आप दूर ले जाओ उसको, जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो फिर आप क्या नोटिस करोगे, विच टाइप ऑफ लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास किस टाइप का लेंस होता है, तो इसका आंसर है व्हेन हेल्ड क्लोज, जब आप पास में रखोगे तो इमेजेस जो है एनलार्ज दिखेंगी, ठीक है, बड़ी दिखेंगी और क्लियर भी दिखेंगी। एज इट मूव्स अवे, जैसे जैसे दूर जाओगे इमेज ब्लर हो जाएगा और इन्वर्टेड दिखने लगेगा, मतलब उल्टा दिखने लगेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कन्वेक्स लेंस का बना होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं। इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें कॉलम 1 में कनकेव, तो कनकेव मिरर किसका आंसर होता है, तो ये स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्स इनवर्ड विद अ रिफ्लेक्ट, जो कनकेव यानी रिफ्लेक्ट इधर से हो रहा है ना, इनवर्ड तरफ से। कन्वेक्स मिरर, इसका आंसर क्या होगा, इट फॉर्म्स एन इमेज विच इज ऑलवेज एरेक्ट एंड डिमिनिश इन साइज, जिसमें एरेक्ट हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनेगी। कन्वेक्स लेंस क्या होगा, इसका सही ही मैच दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड इट में अपीयर इन्वर्टेड एट सम डिस्टेंस। और कनकेव लेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड इट ऑलवेज अपीयर्स डिमिनिश इन साइज, हमेशा छोटा दिखेगा इसमें, ठीक। नाउ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन रीजन। असर्शन दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक बिहाइंड अस। कन्वेक्स मिरर यूज होता है ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने के लिए, जो हमारे पीछे है, तो गाड़ी वगैरह में। कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर व्यू एरिया देन प्लेन मिरर। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों सही है, रीजन सही दिया हुआ है, दोनों सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, या असर्शन एंड रीजन दोनों ही इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या आंसर है आएगा, तो पहला है कि दोनों सही है और रीजन सही दिया हुआ है कि कन्वेक्स मिरर में हमें लार्जर व्यू दिखता है, इसीलिए जो ट्रैफिक हमारे पीछे है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है, ठीक। देन 11th क्वेश्चन है 10.27, ये जो इमेज है, नोट दैट ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, एम फॉर मिरर, एम यहाँ मिरर है और आई जो है वो इमेज बन रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब यहाँ पे मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, पास में इतना डिस्टेंस है, ये इमेज यहां बन रही है, ये यहां बन रही है। और दूसरा, अब आप क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो है इसमें बड़ा है और यहाँ छोटा दिख रहा है, यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो वही कनकेव कन्वेक्स वाला आपको ध्यान रखना है। तो पहले में इंडिकेट हो रहा है कि प्लेन मिरर है और फिगर बी इंडिकेट अ कनकेव मिरर। तो ये प्लेन मिरर होता तो इमेज कैसी होती, जितनी ये है उतनी ये होती, तो ये पहला क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ऐसे आप लॉजिक से फाइंड आउट करेंगे आंसर। देन दूसरा देखते हैं, फिगर ए में कन्वेक्स मिरर है और फिगर बी में कनकेव मिरर है, तो ये वाला हमारा सही है। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो छोटी और हमने देखा था इरेक्ट दिखती है ना। कनकेव में इसका अपोजिट होता है, ठीक है, छोटा है तो बड़ा दिखता है। नाउ इंडिकेट अ कनकेव मिरर, और तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सेकंड वाला हमारा सही है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। प्लेस अ पेंसिल बिहाइंड अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर। ग्लास लेना है कांच का और उसके पीछे आपको पेंसिल रखनी है। अब एक में नाउ फिल द टम्बलर हाफ वे विद वाटर, दूसरे मतलब एक में क्या करना है, पानी रख देना। हाउ डज द पेंसिल अपियर व्हेन व्यू थ्रू द वाटर। देखो अब यहाँ से पेंसिल का शेप अलग दिख रहा है, शेप तो नहीं, जो साइज है वो अलग दिख रहा है। एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इसका आंसर है 12 का, पेंसिल अपियर्स बेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है,
ठीक है। लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर। जब भी पानी से होकर लाइट गुजरती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से इमेज जो है हमें शिफ्ट होती हुई दिखती है। इस तरीके से देखो, जैसे पेंसिल यहाँ थी तो अब इधर की तरफ ये डाइवर्ट हो रहा है ना, तो वो दिख रहा है। इसके साथ हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब जो एग्जाम होगा ये थोड़ा देख लेते हैं। साइंटिफिक हेरिटेज क्या दिया हुआ है। मोर देन 800 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर सेकंड, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं शैलो बोल्स ऑफ वाटर टू ऑब्जर्व द स्टार्स एंड प्लैनेट। छोटी कटोरियां यूज किया करते थे, शैलो थोड़ी डीप है ना, स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए। बाय केयरफुली लुकिंग एट their reflected image through tubes placed at appropriate angle, they could measure the position of stars and planets in the sky। समझो उस वक्त लेंसेज नहीं हुआ करते थे, तो इस तरीके से वो लोग स्काई में स्टार प्लैनेट्स ये ऑब्जर्व किया करते थे। इवन दो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट मेंशन इन लिटरेचर, their instruments and methods indicate that they might have understood in it प्रैक्टिस। उन लोगों ने जो भी किताबें लिखी या बातें बताई उसमें ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी की, उसमें साफ साफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक्टिविटीज वगैरह है तो ये आपको खुद से करनी है। अब इसके साथ ये चैप्टर हो गया है। एक वीडियो में इसका पोस्ट कर दूंगी जिसमें रिवीजन और एग्जाम बेस्ड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो कवर कर लेंगे। अब हमारा चैप्टर रह गया 11, 12 एंड 13। ठीक, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड इफ यू वांट नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।